आप में से कई लोग पढ़ाई करते होंगे, लंबे समय तक बैठ के सिस्टम पे काम करते होंगे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी रहते होंगे। कई बार इस वजह से गर्दन में दर्द होता होगा या होता होगा आपकी पीठ में दर्द। तो क्या और वजह हो सकती है? इसका आपको आज एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं, क्यों गर्दन में दर्द होता है और आप इसकी वजह से परेशान होते हैं। आज हमारे पास आए हैं सर अपनी समस्या लेकर कि इनको समस्या है गर्दन में। अब एग्जैक्ट क्या चलिए इन्हीं से पूछते हैं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम अमन है। ठीक है। क्या आपको समस्या है, क्या करते हैं, थोड़ा हमको इस बारे में बताएं विस्तार में। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ वैसे तो, लेकिन मेरे को सर कोविड से पहले यहाँ प्रॉब्लम हो रखी है। यहाँ से पेन होता है, देन शोल्डर से लेकर एल्बो, देन फिंगर। अच्छा, कोविड के पहले से आपको ये समस्या होती है। ठीक है, ऐसे घूम जाइए, सामने देखिए, सामने देखिए आराम से। ये पेन करता है? ये सर, ये सर पेन यहाँ पर ये प्रेस करने पे दर्द बढ़ रहा है क्या? हाँ सर, दुखता है, बढ़ रहा है। ये भी है? सर ये भी है। यहाँ भी आ रहा है? ये सर, ये भी पेन। क्योंकि लंबे समय तक बैठ के पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से पेन शुरू हो रहा है, यहाँ स्वेलिंग है। हमें हाथ रख के देखने पर मालूम पड़ रहा है कि यहाँ स्वेलिंग है, और कहीं ना कहीं ये मसल स्वेल करने की वजह से अंडरलाइन जो नर्व है जो हाथ तक जा रही है वो दबने की वजह से झंझनाहट, सुनपन ऐसा इनको आ रहा है, ये बता रहे हैं। एक बार पॉइंट को भी एग्जामिन कर लेते हैं इनकी, और तो कहीं समस्या नहीं है। कभी कभार यहाँ भी पेन पड़ता है, कभी कभार यहाँ नहीं आता, बस यहाँ तक आता है। यहाँ तक आ जाता है। ये पेन करता है, ठीक है, बाकी नहीं है। ये यहाँ से जाता है, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, क्या इस तरफ भी पेन आता है यहाँ पर? ये सर हल्का सा पेन यहाँ भी है, हल्का आता है। क्योंकि लंबे समय तक जब नेक आगे बेंड रहेगा तो जाहिर सी बात है ये अगोनिस्ट की तरह मसल काम करेंगी और इन पर लोड रहेगा नेक को गिरने से रोकने का, इनहिबिट करने का, वो मूवमेंट की नेक आगे नहीं जाए। तो कंटिन्यूस लोड की वजह से ये सारी मसल इनकी स्टिफ हो गई हैं। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पर हल्की सी स्वेलिंग आ गई। तो जैसा हमने एग्जामिन किया था कि नेक में थोड़ी स्वेलिंग है, थोड़ी मसल की टाइटनेस है, उसे रिलीज करने के लिए पहले हम कर रहे हैं हॉट मेडिटेशन। ये हमने मशीन लगा रखी है सबको सिकाई के लिए। ये हो जाए उसके बाद हम मसल्स को रिलीज करेंगे। जहाँ स्वेलिंग है उसके लिए कुछ हीलिंग की हमें मशीन यूज करनी है। अब शुरू करते हैं मसल्स की सोरनेस को कम करने का प्रोसीजर, मसल्स की टाइटनेस को कम करने का प्रोसीजर। सबसे पहले थोड़ा हेड को हमने टर्न कर लिया है। यहाँ ये सबको पेन आता है तो हम इसको रिलीज करेंगे धीमे धीमे, ग्रेजुअली। ये आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है? ये सब थोड़ा सा मेरा प्रेशर ठीक है? ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनेशन पे हमें थोड़े से नॉड्स मिले थे, मसल में टाइटनेस थी, गांठ जैसी अगर हम कहें तो मिली थी, जैसे हम रिलीज करने का प्रयास कर रहे हैं। MFR एक टेक्निक होती है मायोफेशियल रिलीज, उसके द्वारा हल्की सी सिर्फ फिंगर से हम नीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप हमें पहले बता रहे थे आपको कभी यहाँ पे इंजरी भी कोई हुई थी? हाँ सर, बास्केटबॉल खेलते समय एल्बो पड़ गई थी मेरे दोस्त। यहाँ पर एल्बो पड़ी थी? कब की बात ये रही होगी? सर अराउंड 19 में। यस। तब से प्रॉब्लम नहीं हुई और अब जाके हुई है? नहीं सर, स्टार्टिंग में पूछ चुके थे, लेकिन इतना कंफर्म नहीं था कि उसी से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि पेन काफी बाद में आया। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब इम्पैक्ट होता है, इंजरी होती है, तो उस समय नहीं मालूम पड़ता, उसके कुछ समय बाद मालूम पड़ना शुरू होता है कि हाँ यहाँ भी कुछ हुआ था, उस वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है। अगर उस समय ही ध्यान दे लिया होता, या 19 की जैसे आप बात बता रहे हो, प्री कोविड एरा भी था, तो उस वजह से शायद आपको ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं मिल पाया होगा। ये भी एक वजह हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। इस वजह से पेन स्टार्टिंग भी जब भी हुई थी कोविड के आसपास, जब तक कुछ पेन नहीं करता, नॉर्मल पेन। क्योंकि अगर उस समय आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं होती। ये मैं कर रहा हूँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? नहीं, मैं हल्के हाथ से ही करूँगा, बट अगर आपको फिर भी डिस्कम्फर्ट लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। सर की एक मसल है स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड, जिसे हम SCM के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी इंजरी है। ये एंड है जो मास्टॉइड एंड है मसल का, यहाँ पर डिस्कम्फर्ट है सर। स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल के दो एंड्स होते हैं, एक मास्टॉइड प्रोसेस पर अटैचमेंट होता है और एक स्टर्नम पर अटैचमेंट होता है। ये रहा स्टर्नम का अटैचमेंट, आप देख पा रहे हैं मसल कितनी प्रोमिनेंटली दिख रही है। ये पूरी मसल है स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड। ये डिस्कम्फर्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? हल्का है। हम रिंगिंग कर रहे हैं, ग्रेजुअली मसल को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मसल रिलीज हो जाएगी तो इन्हें आराम आ जाएगा।
घी में रिंगिंग करी जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत क्रूशल है। होता क्या है, यहाँ से कई सारी वेन्स और नर्व जाती हैं, वेगस नर्व है, जुगुलर वेन है, कैरोटिड आर्टरी है, सब जाती हैं। अगर कहीं आपका गलत हाथ गया तो कई बार मरीज बेहोश भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे काम करते समय। और हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप ध्यान रखेंगे किसी को यहाँ ना मारें या गलती से हाथ आपका ना लग जाए। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें समझ आ रही हूँ। आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई समस्या आपको अगर आ रही है, आपको कोई अगर दुविधा हो रही है, तो हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए कि हाँ आपको भी इन वजहों से पेन होता है नेक में या नेक के अराउंड। कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है? यस सर। ज़्यादा हल्का? हल्का। ठीक है। लंबे समय तक बैठ के पढ़ने की वजह से सर को इस साइड भी डिस्कम्फर्ट हो गया है, मसल यहाँ की भी टाइटनेस फील हो रही है हमको। ये रही, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पोस्चर को ध्यान में रखें। जैसे हमने इनका पोस्चर चेंज करवाया है कि आप सीधा बैठ के पढ़ें, बुक को ठीक से रखें, नेक का पोस्चर ठीक रखें, या अपनी चेयर को प्रॉपर रखें, सिस्टम पे काम करें तो उसको प्रॉपर रखें, जिससे नेक में बेंडिंग ना आए, कंटिन्यूस लोड ना पड़े, अनावश्यक लोड ना पड़े मसल्स के ऊपर। आप अगेन नेक की मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ वीडियोस हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। खासकर मिस्टेक्स क्या नहीं होनी चाहिए नेक पेन में, वो आप जाकर देखिए, लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा राइट अपर कॉर्नर में। आपको भी नेक पेन संबंधी कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं 1-to-1 कंसल्टेशन अगर हमसे लेना, तो नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। समय और टाइम का थोड़ा ख्याल रखेंगे। और हाँ, अगर कॉल किसी वजह से नहीं उठता तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, थोड़ा इसका भी पेशेंस रखिएगा। ये बोला जाएगा अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जो मसल्स में स्टिफनेस थी, जो हमें नॉड मिल रहे थे, जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिलीज करते में नॉड हमें मिल रहे थे, उसकी हीलिंग के लिए हम कर रहे हैं ताकि अल्ट्रासाउंड थेरेपी, जिससे कि वहाँ पर फ्रेश ब्लड आए और जो भी एक्सुडेट जो वहाँ इकट्ठा हो गया है वो ड्रेन कर जाएगा। मसल्स में सॉफ्टनेस आएगी, नेक का मूवमेंट कंफर्टेबल हो जाएगा और सर अपने नेक आराम से मूव कर सकेंगे। मसल्स में एक्चुअल में इलास्टिसिटी आ जाएगी। जो मसल स्टिफ होने की वजह से प्लास्टिक रीजन में मसल पहुंच जाती है, टफ हो जाती है, मूव नहीं कर पाती, वो चीज़ दूर होके मसल आराम से मूव करने लगेंगी, मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आने लगेगा। ये हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं सर के, जो स्टेनोस्टेनोमास्टोइड मसल है, जो स्टिफ है और कहीं ना कहीं नेक को मूव करने में, साइड में रोटेशन करने में कष्ट देती है। अगेन मसल में होगी स्टिफनेस है, नॉड है, वहाँ कहीं ना कहीं इंजरी है, इसलिए वो स्टिफ हो गई है, तो उसे भी रिलीज कर रहे हैं। तो ये लग गई है सर को IFT, जिसे कहते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन, जो पेन है उसे सबसाइड करने के लिए इस मशीन का यूज हम करते हैं। यहाँ सर का सेशन कंप्लीट हो गया है थेरेपी का आज का। सर से ही पूछते हैं कैसा रहा, बताएं अभी कैसा फील कर रहे हैं आप अपने ट्रीटमेंट को लेकर? सर थोड़ा सा लाइट फील तो होता है, और जो पेन है जब आप करते हैं उस समय रिलीज हो जाता है। समझ लेंगे। यस। कब पेन बढ़ता है, क्या ड्यूरेशन तक रिलीव रहता है आपको? सर जैसे भी कोई भी हार्ड वर्क हो जाए या गर्दन ज़्यादा झुक जाए, ज़्यादा पेन हो जाता है। यस। पोस्चर का ध्यान रखने वाली बहुत बड़ी बात है, जैसा सर बता रहे हैं कि हाँ, जब भी कोई हार्ड वर्क कर लेते हैं तो डिस्कम्फर्ट आ जाता है वापस लौट। पढ़ने बैठते हैं, सीधे बैठते हैं तो कोई डिस्कम्फर्ट होता है, और सर सीधे बैठने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। वो डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट ये इंप्रूवमेंट आ गया है कि आप सीधे बैठने पे कोई कंफर्ट नहीं, जो कि पहले होता था। आप नेक के पेन में कुछ गलतियां करते हैं, क्या है वो गलतियां जानना चाहते हैं कि राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, और अपने नेक पेन में क्या प्रिकॉशन और ले सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं, फिर ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर भी देख लीजिए।